सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में सभी शुद्ध दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर। श्री हनुमान जी महाराज हम सभी पर दया करें, कृपा करें। हनुमान जी के चरित्र में आप सब क्या देखते हैं? बल देखते हैं, शौर्य देखते हैं, अपने आराध्य के प्रति निष्ठा देखते हैं, चरित्र देखते हैं। उसके संबंध में मैं बहुत सारे श्लोकों का उच्चारण कर सकता हूँ, बहुत सारे आख्यान दे सकता हूँ, परंतु अभी भी 2 दिन का समय है, आज और कल, जबकि मैं अभी किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहता। 2 दिन, लेकिन उनके विषय में मैं आतुर हूँ आप लोगों को बताने के लिए। मैंने पूर्व काल में इसी चैनल पर बहुत सारी साधनाएं दी। अप्सरा के बारे में बताया, किन्नरी के बारे में बताया, नायिका के बारे में बताया, यक्षिणी के बारे में बताया, नागिनी के बारे में बताया और योगिनी के बारे में बताया। इनमें से जो सौम्य साधनाएं उनके बारे में बात करता हूँ। लेकिन एक पक्ष ये है मेरे जीवन का कि मैं बचपन से ही श्री हनुमान जी महाराज का भक्त रहा हूँ, और मात्र इसीलिए मैं अपने चैनल पर किसी भी साधनाओं को अपलोड करते समय, उनके बारे में बातचीत करते समय आप लोगों के प्रति मैं हमेशा उस भाव का विचार और निरूपण करता हूँ जो कि सत्य है। अब एक तो ये समझ लीजिए कि आप या तो क्रूर हो सकते हैं, तो फिर दया नहीं होगी आपके अंदर। अगर आप या तो निश्चल हो सकते हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा चालाक नहीं होंगे। चालाक का मतलब चालाकी खराब बात नहीं है, परंतु वह चालाकी जो कि आपके चरित्र को दूषित कर दे, उस चालाकी की बात कर रहा हूँ। अगर आप सात्विक हैं तो फिर आप तामसिक नहीं हो सकते, और अगर आप तामसिक हैं तो सात्विक नहीं हो सकते। कहते हैं कि हंसना और गाल फुलाना ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। इसी प्रकार से चरित्रवान रहना और दुष्चरित्र बनना ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। इसलिए मैं अपने चैनल पर जब भी चर्चा करता हूँ तो मैं आप लोगों को हिदायत भी देता हूँ कि इन साधनाओं के प्रति काम वासना की दृष्टि से न देखें। आपका काम है उनसे अपना काम निकालना, धन संपत्ति, बुद्धि बल, आयु, दीर्घायुष्य इत्यादि उनसे प्राप्त करिए। और हो क्यों न हो, ऐसा क्यों न हो, वो इसलिए है कि आपको बता दूं कि मेरे वंश में पूर्व काल में शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी पैदा हो चुके हैं, जो कि मेरे ही कुल के थे। उसके पहले आचार्य विष्णुगुप्त शर्मा वह हो चुके हैं, जो कि मेरे ही कुल के थे। तत्पश्चात तभी मूल शंकर शर्मा गुजरात में पैदा हुए। आप जानते हैं मूल शंकर शर्मा कौन थे? जी हाँ, वही व्यक्तित्व जिसे लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं। तो मैं इन लोगों की वंश ध्वजा का वाहक हूं, इसलिए मुझे अपने किसी कार्य से
ऐसा कोई काम नहीं करना है जो कि चरित्रहीनता की श्रेणी में आता हो। अपने साधकों को, अपने शिष्यों को मैं दूषित चरित्र वाला नहीं देखना चाहता और ना ऐसी छवि में स्वयं प्राप्त करना चाहता हूँ। जिस समय आदि शंकराचार्य जी आए तो आदि शंकराचार्य जी ने इस देश को बचाने के लिए 4 मठों की स्थापना की। ये अलग बात है कि आज हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य नहीं है, उस पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है। आचार्य चाणक्य का नाम जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ लिया जाता है वो आचार्य चाणक्य किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर उनकी जो वंशावली के लोग हैं उनको आज वो स्थान प्राप्त नहीं है जो कि उनको मिलना चाहिए था। आचार्य जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हुए अभी अर्वाचीन युग में, उन्होंने भी अगर नहीं उस समय हुए होते तो आज ये सनातन धर्म होता ही नहीं। हिंदू धर्म कायरता से भर चुका था, उनको जगाने के लिए मूल शंकर शर्मा को स्वामी दयानंद सरस्वती बनना पड़ा। कहने का तात्पर्य ये है कि खुले चैलेंज के साथ कि मैं इनके वंश का हूं, तो इस धरती पर, जिस धरती पर और जिस कुल में मैंने जन्म लिया है वह आदिकाल से भारतीय सनातन संस्कृति का रहा है और उसने सनातन संस्कृति को बचाने का कार्य किया है। वही कार्य मुझे भी करना है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को कोई गलत ज्ञान नहीं देना चाहता, आप लोगों को सच्चा मार्ग दिखाता हूँ। अब मेरे कुछ आदर्श ऐसे हैं जिनसे लोगों को दिक्कत होती है, तो वो आदर्श तो मैं छोड़ नहीं सकता, वो नहीं छोड़ सकता। जो मेरे खांचे में फिट बैठेगा वो मेरी महत्ता को समझेगा, जो मेरे खांचे में बैठेगा ही नहीं वो मेरी महत्ता को क्या समझेगा, 4 गाली दे करके निकल जाएगा। और उन गालियों से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। गाली तो लोग सभी को देते हैं, भगवान तक को देते हैं। बात चल रही थी हनुमान जी महाराज के ऊपर, तो हनुमान जी की साधनाएं भी दिव्य साधनाएं हैं। यदि आप इनको करते हैं तो हनुमान जी महाराज आपको अपने अनुरूप बनाते हैं, बल और शौर्य प्रदान करते हैं। और आपको पता हो कि हम ऐसी साधनाएं ही आपको बताते हैं कि आप चाहे गायत्री के साधक रहे हो, चाहे आप हनुमान जी महाराज के साधक हों, आप उन सिद्धियों को, उन साधनाओं को कर सकें जिन्हें सौम्य साधनाएं, प्रेम और सौंदर्य की साधनाएं कहा जा सकता है। हनुमान जी महाराज की साधनाएं हम जल्दी ही आपके YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। कुछ उसमें सावर साधनाएं भी होंगी, लेकिन वो साधनाएं, जो साधनाएं हनुमान जी महाराज को बहुत लंबी चौड़ी दुहाई न दें, उनके विषय में उल्टी सीधी बात न करें, उन मंत्रों का प्रयोग भी आपको सावर साधना के माध्यम से मिलेगा, तांत्रिक साधना के माध्यम से मिलेगा और प्राचीन उस वैदिक तंत्र में भी मिलेगा, जिससे कि आप हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। और आज की तारीख में चूंकि हनुमान जी महाराज जीवित हैं,
किसी आख्यान में ये नहीं लिखा कि उन्होंने शरीर छोड़ा हो। हनुमान जी महाराज को माता सीता ने अमर होने का वरदान दिया था और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको कलयुग के अंत तक रहने का वरदान दिया था। आशा है कि आप लोग इस प्रकार की साधनाओं में उन्मुख अवश्य होंगे और भारतीय संस्कृति का नाम रोशन करेंगे और मेरा भी नाम रोशन करेंगे। सन्नद्ध हों इन साधनाओं को करने के लिए। अच्छे मन के साथ मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ। हरि ओम तत्सत।